जहरीली गैस से अमवात के हवाले से डीएचओ के माड़ी डॉक्टर आरिफ ने कहा है कि 16 रोज में 16 हलाकतों की वजह से गैर कानूनी फैक्ट्रियां हैं। रिहायशी इलाके में दीवार से दीवार फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप और टीमें तैनात कर दी गई हैं। मुतासर होने वाले अफराद के खून और बलगम के नमूने लिए जा रहे हैं। मजीद बात करेंगे इरफान अब्बासी से, जो इस वक्त डीएचओ के माड़ी डॉक्टर आरिफ के हमरा मौजूद है। बताइएगा इरफान। आज ही बिल्कुल केमाड़ी के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उसके बाद महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो है वो फौरी तौर पर अलर्ट जारी किया गया और ना सिर्फ ये कि केमाड़ी के अंदर कैंप कायम कर दिया गया है, बल्कि जो टीमें हैं उनको भी तैनात की गई है ताकि वो घरों के ऊपर जाएँ। अगर खुदा न खास्ता इस तरह के केसेस सामने आते हैं या लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना होता है तो फौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। मेरे साथ डॉक्टर आरिफ मौजूद हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं केमाड़ी के अंदर। इनसे बात करेंगे। सर, अभी की सूरत हाल क्या है? महकमा सेहत सिंध ने कैंप भी लगा दिया है और ख़ासतौर पर यह बताइएगा कि जो लोग हैं उनको जो डेथ हुई है अमवात की वजह क्या क्या सामने आई हैं, बीमारियां क्या थी उनकी? वजह यह है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे मैं कल सारा दिन रहा। वो जो इलीगल टाइप की फैक्ट्रीज़ हैं और जो है ना सब वहाँ पे इलीगल काम हो रहा है, ऑयल का, ग्रीस का, टायरों का, प्लास्टिक फैक्ट्रीज़ का। तो वो जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना इलीगल सारी चीज़ें, तो वो उसकी वजह से ना वहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे वहाँ जो हफीज़ लगा रही हैं, वहाँ के जो गोट के इंचार्ज हैं, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे जब से चाइनीज़ फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हुई हैं 6-7 तारीख जनवरी से, उसके बाद से ये 11-12 तारीख से ये डेथें रिपोर्ट होना शुरू हुई हैं। तो उसको भी मैंने थोड़ा सर्वे किया, तो वहाँ पे कोई आयरन ओर का कोई इशू है, कोई पत्थर ये लोग जला रहे हैं चाइनीज़, और पत्थर जला के ना उससे आयरन ओर निकाल के स्टील मिलों में सप्लाई दे रहे हैं। तो ये जो है ना मैंने इन्वायरमेंट के डीजी को लेटर लिखा है, तो इन्वायरमेंट की टीम भी आज इंशाल्लाह वहाँ पहुँच रही है। तो इंशाल्लाह हेल्थ और इन्वायरमेंट की टीम इस मसले को जो है ना हल कर देगी। फिर मगर डीसी साहब की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, उनको जैसे ही हमने बोला तो उन्होंने फौरी तौर पे इलाके को जो है ना सील्ड करवाया, फैक्ट्रियाँ सील्ड की हैं। तो जब वहाँ पोल्यूशन का कल ख़त्म हुआ है तो आज माशाल्लाह कोई कल से जो है ना कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। बिल्कुल, डायरेक्ट एनवायरनमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया इसके अंदर और उनकी टीमें भी वहाँ पर पहुँच रही हैं। इसी तरीके से महकमा सेहत सिंध की जो टीम है, ख़ासतौर पर डीजी हेल्थ जो है उनकी टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और डीएचओ केमाड़ी जो है उनका यही कहना है कि अब सूरत हाल किसी हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि वहाँ जो पोल्यूशन का सबब बन रही थी कंपनीज, उनको सील किया गया है। अगर इन सारी चीज़ों पे काबू पाया जाएगा तो यकीनन इस तरह के वाक़यात से भी बचा जा सकेगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि केमाड़ी के अंदर ही ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के करीब जो पुरासरार गैस था, उसकी वजह से भी जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए थे। ताहम अब सूरत हाल ऐसी है कि महकमा सेहत सिंध हरकत में आ गया है और जो इलाका है वहाँ पर टीमें विजिट कर रही हैं और सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंदी पर पहुंच गया है। 7 रुपए 57 पैसे इजाफे से डॉलर 263 रुपए का हो गया है। माहिरीन के मुताबिक पहली बार 2 रोज में डॉलर 31 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि डॉलर की तलब में इजाफे के बाद रुपए की कदर में शदीद कमी देखी जा रही है। रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। आपको हम बता रहे हैं कि सुबह से ही डॉलर में 1-1, 2-2 रुपए इजाफा हो रहा है और अब से कुछ देर पहले डॉलर 6 रुपए बढ़ा था, अब डॉलर 7 रुपए 57 पैसे मजीद बढ़ गया है। 3 दिन के अंदर 31 रुपए से ज्यादा जो है डॉलर महंगा हो चुका है, जबकि डॉलर की तलब में इजाफे के बाद रुपए की कदर में शदीद दबाव देखा जा रहा है। आपको ये बताते चलें कि कैप हटाने के बाद डॉलर की परवाज रुक नहीं रही है। 7 रुपए 57 पैसे इजाफे से डॉलर 263 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 255 रुपए 43 पैसे से बढ़कर 263 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़श्ता दिन हमने देखा कि 24 रुपए से जायद कीमत बढ़ी थी डॉलर पर और आज अभी सुबह का वक्त है, 12 बजे है, शाम 5 बजे तक क्या हाल होगा इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अशरफ, 10 साल 2023 शुरू हुआ था तो माहिरीन ने कहा था कि कैप हटाएंगे और आप देखेंगे कि डॉलर 300 से आगे चला जाएगा, यही नजर आ रहा है। जी ऐसे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर देखा जाए कि 3 से 4 माह से डॉलर जो है वो रोका हुआ था और देखा जाए कि स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ था, अब स्प्रिंग से पैर हटा दिया गया
और डॉलर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा एक ही दिन में तारीख में पहली बार डॉलर जो है 24 रुपए 53 पैसे महंगा हुआ, तो अब तक कारोबार के दौरान जो है 7 रुपए 57 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर अब तक 32 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है। और डॉलर कहा जा रहा है कि डॉलर तेजी से महंगा होने से महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी, हर तरह की अशिया महंगी हो जाएगी। 2 रोज में डॉलर 32 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैलेंस कर्जे के बोझ में 3,800 अरब रुपए का बड़ा इजाफा हो गया है। साथ ही देखा जाए ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर जो है 3 रुपए महंगा हुआ है, 265 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया, जो कि कहा जा रहा है कि ब्लैक मार्केट 265 270 चल रही है, मार्केट उसके आसपास आ गई है। मार्केट को ऐसा लग रहा है, माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 रोज लगेंगे, महीने के आखिरी भी चल रहा है, 2 से 3 दिन और मजीद लगेंगे, जिसके बाद रुपए की कदर में स्टेबिलिटी आ सकेगी। हुकूमत पाकिस्तान IMF के पास जा रही है। IMF की जो शराइत थी, जो अशरफ, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा है कि रुपए की कदर में कुछ अरसे बाद स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन बात यह है कि कितनी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि डॉलर तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल यही माहिरीन भी यही कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान IMF के पास जा रही है। IMF की जो सख्त शराइत थी वो मानने जा रही है, जिसमें भारी टैक्सेस का बोझ भी डाला जा रहा है, रुपए को फ्री फ्लो छोड़ने की बात हुई थी। और माहिरीन ने ये भी कहा है कि साथ ही जो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कंसर्न जो बिजली की और गैस की कीमतें अगर वो भी बढ़ जाती तो IMF की शर्त जो है वो पूरी हो जाएगी, जिसमें कि जैसे कि खबरें आ रही हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो सेल टैक्स की बात की जा रही है वो भी अगर लगता है तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो IMF का ये कहने का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाए, जिससे पाकिस्तान की आमदनी बढ़ेगी, जिससे ही पाकिस्तान को जो फंड दिए जा सकते हैं। अगर ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो पाकिस्तान को फंड की मंजूरी होगी। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर से जो रिलीफ दिया गया था आवाम को, वो भी हटाने की यकीन दहानी करवाई है, जिसके बाद माहिरीन कह रहे हैं कि 310 रुपए से ज्यादा पेट्रोल टप जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस पर आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, बुनियादी चीजें जी ठीक है। अभी अशरफ आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे दोबारा बात करेंगे। खुर्रम शहजाद माहिर मईशत भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि 2 रोज़ में 32 रुपए महंगा हो गया है डॉलर, क्या देख रहे हैं, कहाँ पर जाके रुकेगी ये मामला? जी देखिए, अभी जो है वो मार्केट सेटल होते हुए थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है रुपी डॉलर पैरिटी जो थी वो ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी, और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर भी था, और हवाला मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। तो अब यह है कि एकदम से मार्केट खुली है रुपी डॉलर की इंटर बैंक में, तो उसको सेटल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मजीद ऊपर भी जा सकता है, तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं, वो गया भी है। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो वो है डेप्रिसिएशन है या कदर में कमी है वो शायद हो चुकी है ऑलरेडी। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, फिर ये सेटल हो जाएगा कुछ दिनों में। जी ठीक है खुर्रम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कि हुकूमत ने यकीन दिलाया है IMF को कि उसका जो पेट्रोल पर रिलीफ दिया गया है वो ख़त्म किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत मईशत के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि 300 रुपये से ऊपर टप जाएगी। आप क्या कहते हैं? जी यही है कि जो देखा जाए इस वक्त सिर्फ पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है पेट्रोल पे जो 50 रुपए के करीब है, और यहाँ पे कहा गया है IMF की जानिब से 17% सेल टैक्स वो आयद किया जाए। इस वक्त जो पेट्रोल है 215 रुपए का, 36 रुपए अगर 17% अगर हम सेल टैक्स आयद कर दें 36 रुपए 55 पैसे पड़ता है। अगर इसको 215 रुपए में ऐड कर दें तो इस वक्त सीधा सीधा पेट्रोल फी लीटर 251 रुपए 55 पैसे पे पहुंच जाएगा। साथ ही जो डॉलर 2 रोज में 32 रुपए जो महंगा हुआ है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो तकरीबन कहा यह जा सकता है कि जो पेट्रोल है फी लीटर 260 265 रुपए तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान इस रेट पे अभी अगर फ्यूल इंपोर्ट करता है तो फ्यूल की जो माल अब क्लियर होगा। तो सिर्फ समझने की बात है कि सिर्फ $1 लाख की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डॉलर जो 32 रुपए महंगा हो तो 32 लाख रुपए इजाफी पाकिस्तानी रुपए में वो माल छोड़वाने के लिए देना पड़ेगा, यानी इजाफी कॉस्ट आ जाएगी। इजाफी कॉस्ट आवाम पे ही मुंतकिल होगी। और जैसे कि आप पर मेट्रिक टन की भी बात करें तो उस पर 32 लाख रुपए इजाफी अगर हम अदा करते हैं
क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है, रुपया गिर गया है, रुपए की जो कुव्वत खरीद कम हो गई है, तो बाइंग पावर कम होने की वजह से ये तमाम बोझ अवाम पे मुंतकिल होगा। डॉलर महंगा होने से हर अशिया की चीज, जो माइनिंग का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत हो, फ्यूल की प्राइस हो, बिजली की कीमतें हो, हर चीज की शय की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। उसका बोझ आवाम को महंगाई की शक्ल में नजर आएगा। इस वक्त पहले ही जो महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पे, और स्टेट बैंक मौसी पॉलिसी में साफ कहा था कि आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ सकती है। अब उसकी सबसे बुनियादी वजह कि रुपए की कदर में जो 2 रोज में इतनी बड़ी जो गिरावट हुई है, और डॉलर जो 2 रोज में 32 रुपए महंगा हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है तमाम दराम की लागत पे असर आएगा। चाहे आप RLNG इम्पोर्ट कर रहे हो, पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट कर रहे हो, फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हो, उससे जो अगर बिजली महंगी बनेगी तो महंगी बिजली आवाम को दी जाएगी। बिजली जब महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ेंगे, क्योंकि डीजल भी महंगा हो जाएगा। तमाम इम्पैक्ट जो है मईशत में नजर आएगा। पहले ही आवाम जो है महंगाई की वजह से परेशान है, और ये बड़ा बोझ जो आवाम, क्योंकि अगर देखा जाए अभी कोई नहीं कह सकता है डॉलर कहाँ जाके स्टेबल होगा। डॉलर कल 24 रुपए 54 पैसे महंगा होता, आज भी अब तक 7 रुपए 57 पैसे महंगा हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि डॉलर इस पर कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि ब्लैक मार्केट की जो बात की जा रही थी, एक इंटर बैंक था, ओपन मार्केट था, उसका फर्क जो कहा जा रहा था $270 का ब्लैक मार्केट का, वो वहां के करीब पहुंच गया, क्योंकि इंटरनेट में देखा जाए इस वक्त डॉलर 263 रुपए पहुंचा हुआ है, और ब्लैक मार्केट 270 265 थी। अब मार्केट कहाँ जाके स्टेबल होगी, क्योंकि फंड की बात करें तो गुज़िश्ता अशरफ, रोज ये हमने खबर बताइएगा दी कि थी गुज़श्ता रोज भी ये खबर आई थी कि स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो कम तरीन सतह पर आ गए हैं, और माजी की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। तो रुपये में स्टेबिलिटी आएगी कैसे, और आएगी कब तक आएगी, और कितनी आ सकती है? जी, बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि गुज़िश्ता रोज देखा गया है कि बैरूनी कर्जों की मद में स्टेट बैंक के जो ज़खायर का डाटा है कि $92 करोड़ की अदायगी की गई है, और स्टेट बैंक के ज़खायर जो है वो फरवरी 2014 की कम तरीन सतह $3 अरब 70 करोड़ तक गिर गए। यही सबसे बड़ी वजह है, जो कि देखा जाए एक माह से भी कम के बराबर दिल के जो ज़खायर स्टेट बैंक के पास रह गए, ये वो बड़ा कंसर्न है, जिसपे रुपये पर शदीद दबाव बढ़ रहा है। साथ ही देखा जाए IMF की जो बात की जा रही है, IMF से $1 अरब 10 करोड़ मिलने की तवक्को है। अगर ये बातचीत टेबल पर हो जाती है, उसके बाद दीगर दोनों एजेंसीज हैं उनसे बात होगी। रोल ओवर की बात की जा रही है। और ये गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा है कि अब तक जो है रवा माली साल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो है रोल ओवर भी किए हैं और कर्जे भी अदा किए, तो मजबूरी तौर पर $15 अरब का जो सेटलमेंट हो गया। लेकिन अब $6 अरब का सेटलमेंट का बड़ी बात है, क्योंकि 30 जून 2023 तक पाकिस्तान को $6 अरब की अदायगी करनी है, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि $3 अरब रोल ओवर होगा, $3 अरब की भारी अदायगी मजीद करनी है। ये वो कंसर्न है कि ये अगर फंड जल्द नहीं मिलते तो रुपए का मजीद प्रेशर बरकरार रह सकता है। रुपए पर मजीद प्रेशर बरकरार रहेगा। अशरफ, आप भी हमारे साथ ही रहिए। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंदी पर पहुंच गया है। 7 रुपए 57 पैसे इजाफे से डॉलर 263 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 255 रुपए 43 पैसे से बढ़कर 263 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा हो गया है। माहिर मईशत आबिद सुलेहरी ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि 3 रोज में 31 रुपए 32 रुपए अब खबर आ रही है कि महंगा हो गया है डॉलर। क्या देख रहे हैं, ये स्पीड कहां जाकर कम होगी या रुकेगी? देखिए, चूंकि इंटरबैंक पे इसको रोका गया था कैपिंग करके, तो इसको एडजस्ट होने में कुछ 3-4 रोज अभी मजीद लगे होंगे। ओपन मार्केट का रेट जो था वो तो पहले भी तकरीबन यही चल रहा था 260-265 रुपए। तो जब इंटरबैंक पे 224-225 था, तब भी ना तो बैंक से मिल रहा था ना ओपन मार्केट से मिल रहा था। और ये एक मार्केट करेक्शन हो रही है कि इस वक्त इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट जो डिफरेंस है उसमें कमी आएगी, तो हुंडी और हवाला खत्म होकर बैंकिंग चैनल की तरफ लोग आना शुरू करेंगे। लग ये रहा है कि अगले मंडे तक ये स्टेबल हो चुका होगा, और उसके बाद फिर ये जो भी इसकी रेंज बनेगी 250, 260, 240 जो भी बन रहा होगा उस पर आके ये सेटल होगा। तो कल से लेके आज का सारा दिन जो ट्रेडिंग होगी और फिर मंडे ये अभी एडजस्ट कर रहा होगा इसको। जो स्टेट बैंक ने अपनी रिस्ट्रिक्शन हटाई और जो ओपन मार्केट में तीन मार्केट्स बन गई थी ना, इंटरबैंक और ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट, तो अब वो तीनों का रेट जो है तो वो यकसा हो जाएगा। थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन कम से कम एक सर्टेनिटी आएगी।
इसमें। अच्छा आबिद साहब, ये बताइएगा कि जैसे माहिरीन कह रहे हैं कि 300 रुपए से ऊपर जा सकता है डॉलर, आपका क्या ख्याल है, आपके क्या रिमार्क्स हैं इस पर? स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि इस वक्त जो रेट जो भी अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते में सेट हो रहा होगा वो काफ़ी उसमें अप एंड डाउन आएंगे और तब जाके सेटल होगा। फिलहाल तो ये एडजस्ट हो रहा है ओपन मार्केट का, ग्रे मार्केट का, इंटरबैंक का, तो ये एडजस्ट होगा, एक अलाइनमेंट पे आएगा और फिर एक स्टेबल रेट की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा आबिद साहब, ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा स्टेबल रेट की तरफ तो हम चले जाएंगे, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि कितना रुपया जो है वो स्टेबल हो जाएगा और डॉलर जो है वो कितनी आगे जाकर रुक सकता है? आपने मंडे की बात की कि मंडे तक स्टेबिलिटी जो है वो मुमकिन है आना शुरू हो जाए। यानी मंडे की ट्रेडिंग जो होगी, मंडे को जो सैटरडे संडे तो क्योंकि स्टेट बैंक बंद रहेगा, तो जो मंडे वाले दिन की ट्रेडिंग के बाद आप इसका ट्रेंड देख पाएंगे। जी। उसके बाद ये डिपेंड कर रहा है ना कि 1 फरवरी को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इजाफा होता है कि नहीं। अगर उनकी कीमतों में इजाफा किया जाता है तो इसका मतलब है कि हम IMF के प्रोग्राम के लिए अपनी शराइत ऑलमोस्ट पूरी कर चुके होंगे, जिसका मतलब है कि फरवरी में आपके पास डॉलर इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा। IMF का भी, सऊदीया का, चाइना का, जो कि IMF की वजह से रुका हुआ है। अगर 1 फरवरी को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होता, PDL नहीं लगाया जाता डीजल पे, तो इसका मतलब है कि डॉलर जो है वो मजीद क्राइसिस में रहेगा। तो जो अगला इंडिकेटर देखने वाला है वो 1 फरवरी का है कि 1 फरवरी को तेल की कीमतों जो है मुल्क में अगले 15 दिन के लिए उनको क्या डिसीजन लेती है ग्राउंड। जी, बहुत शुक्रिया आपका आबिद सुलेहरी साहब। और खुरम शहजाद साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ खान आप भी हमारे साथ मौजूद थे, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर सनतकारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि रुपए की कदर में इस तेजी से कमी नहीं होनी चाहिए, इससे महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। मौजूदा हुकूमत में नाअहल अफराद ने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। जी, रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। 2 रोज़ में देखा गया है कि डॉलर 31 रुपये महंगा हो गया। क्या कंसर्न्स हैं? यहाँ सनतकारों के पार्टी के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इस तेज़ी से रुपए को गिराना चाहिए? देखें, मसला रुपए को गिराने का या मसले का नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट लोग बैठे हुए हैं वो इंतहाई नाअहल तरीन लोग बैठे हुए हैं। जितनी पॉलिसी हैं सारी इस वक्त बिजनेस किलिंग पॉलिसी है। इस वक्त जितनी पॉलिसी हैं तमाम मईशत की किलिंग की पॉलिसी है। इस वक्त जितनी पॉलिसीज बन रही हैं वो पाकिस्तान को बर्बाद करने की पॉलिसी बन रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी हिसाब से और हमारे पॉलिटिशियंस को और हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाई झगड़े इसी तरह से चलते रहे और अगर ये अपनी अना को मुल्क के ऊपर इसी तरह से तरजीह देते रहे तो हमारा मुल्क बहुत जल्दी तबाही और बर्बादी के जाने पर खड़ा होगा और हम यकीनन बैंकरप्ट हो चुके होंगे। अच्छा हफीफ साहब, आप पूरी दुनिया में जाते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आपने किसी मुल्क में देखा है कि 2 दिन में डॉलर 31 रुपये महंगा हो जाए? कितना बड़ा इम्पैक्ट है महंगाई पे, आपके कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है? मेरा कारोबार तो छोड़े, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई इस वक्त पाकिस्तान का एक ऐसा बिजनेसमैन नहीं है, कोई एक ऐसा नौकरी पेशे आदमी नहीं है, चाहे वो इंपोर्टर हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, उन सब का तो सत्यानाश अपनी जगह हो रहा है। लेकिन ये मेरे मुल्क का जो सत्यानाश हो रहा है कि जो 3 दिन के अंदर जो डॉलर 30 से 31 रुपये बढ़ गया, तो जो मेरा मुल्क जितने कर्जों के अंदर हर महीने जो कर्जे लेता जा रहा है, तो जितने कर्ज इनके बढ़ गए, अगर आज आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके कैलकुलेटर में इतने डिजिट नहीं होंगे जितना इस 2 दिन के अंदर हमारे मुल्क के कर्जे बढ़ गए। तो इस वक्त जो नौकरी पेशा है वो भी इसलिए परेशान है कि जब डॉलर बढ़ता है तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ जाती है, जब पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है तो डेफिनेटली जितने भी आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, तो इस वक्त तो आप यकीन माने कि मैं समझता हूँ कि चाहे वो सनतकार हों, चाहे कारोबारी हों, चाहे नौकरी पेश हों, हर बंदा इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है और किसी बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि आने वाले वक्त में हमारा होगा क्या। जी, जैसा कि आपने सुना, शदीद कंसर्न्स सामने आ रहे हैं और जो रुपए की कदर में इस तेज़ी से गिरावट हो रही है उसके कंसर्न शदीद नज़र आएंगे। महंगाई की रफ्तार मज़ीद बढ़ जाएगी। सनतें जो पहले चल रही थी वो लगता है आगे चल के वो बंद हो जाएंगी क्योंकि जो सूरत-ए-हाल है वो अच्छी नहीं है। हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा हबीब।
बिल्कुल देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और कारोबारी सरगर्मियों के अगर हवाले से बात की जाए तो 4 रोज़ मुसलसल तेज़ी के बाद आज मार्केट में जो है वो उतार चढ़ाव का रुझान है। सुबह से ही हमने देखा कि मार्केट जो है वो मुस्तकिल तेज़ी और नीचे कभी ऊपर है कभी नीचे की तरफ जो है वो ट्रेड कर रही है। क्या वजूहत हैं आज मार्केट में उतार चढ़ाव की, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ शरियार भट्ट साहब मौजूद हैं। शरियार साहब ये बताइएगा, मार्केट ने जो अभी करंट वीक गुजर रहा है बड़ा अच्छा देखा है लेकिन आज थोड़ा सा वोलेटाइल सिचुएशन है, क्या वजूहत हैं इसकी? देखिए, हमने देखा था कि लास्ट वीक जो था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए इंतहाई भयानक वीक था, जिसमें 1900 से ज़ायद पॉइंट निकले थे। फिर जो हम IMF की तरफ हमने कदम बढ़ाया, मुस्बत कदम बढ़ाया, उसके बाद मार्केट ने उसको वेलकम किया इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद, और फिर उसके बाद कल जो हमने कैप हटाया डॉलर के बाद से, तो मार्केट में तकरीबन 2400 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हो चुका था। फिर उसके बाद मार्केट में एक टेक्निकल करेक्शन ड्यू हो गई थी मार्केट में यहाँ पे, तो डेफिनेटली फिर मार्केट में जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो, और ये हेल्दी भी होता है मार्केट के लिए, जब मार्केट ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ टेक्निकली करेक्शन हो ताकि नीचे नई सी वैल्यूएशन बनती है, नई बाइंग्स आती है। एक वजह ये भी है। फिर इसके साथ साथ रोल ओवर वीक चल रहा है। आज फ्यूचर काउंटर्स के आज आखिरी दिन है। फ्यूचर पोजीशंस जो होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं टू जनवरी टू फरवरी, तो उसके बाद का प्रेशर भी हम थोड़ा सा देख रहे हैं मार्केट में। अच्छा, ये बताइएगा साथ ही साथ मार्केट में जो हमने देखा 2000 पॉइंट्स की तेज़ी थी, तो एक तरफ तो रुपी तेज़ी के साथ जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है और इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स हैं। कल हमने देखा कि रिजर्व्स के हवाले से भी, तो क्या मार्केट इन चीज़ों को पॉजिटिव ले रही है कि IMF की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा खतरात थे वो थे हमारे डिफ़ॉल्ट होने के खतरात। दुनिया भर के मैगजीन्स पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ टैग कर रहे थे, तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो हमें अपने बचाव की तरफ जाना था, वो था IMF का प्रोग्राम। अब IMF का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ रहा है 31 जनवरी से, तो एक मुस्बत कदम है। मार्केट ने इस चीज़ को बहुत वेलकम किया कि हम डिफ़ॉल्ट से बचने जा रहे हैं। फिर दूसरा स्टेज ये आएगी, दूसरी स्टेज में हम ये देखेंगे कि यार कहाँ वैल्यूएशन होती है। जब डॉलर एक जगह रुक जाएगा, आया 260 पे रुकता है, 280 रुपये पे रुकता है, 250 रुपये, एक जगह जब रुक जाएगा तो हमें वैल्यूएशन करने में आसानी होगी। ना सिर्फ इंडस्ट्री में वैल्यूएशन करने में आसानी होगी, बल्कि स्टॉक के प्राइजेस भी फिर आप एक जगह वैल्यू कर सकते हैं कि इस जगह पर ये शेयर्स बाइंग यहाँ पे सजेशन बनती है या फिर नहीं बनती है। बिल्कुल, शरियार भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत के जानिब से जो रवां हफ्ते में इक़दाम किए गए हैं, जिसमें IMF की तरफ जाने की जो है वो क्लियर बड़ा दिख रहा है कि हुकूमत ने ऐसे तैयारी कर ली है, तो उसको मार्केट ने जो है बड़ा पॉजिटिवली एब्जॉर्ब किया है और कंटिन्यूसली हमने देखा कि मार्केट में 4 रोज़ के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट की तेज़ी रही। आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि मार्केट में आइंदा हफ्ते का जो आगाज़ होगा वो भी बेहतरी पर होगा। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा महंगाई के तूफान को बढ़ाने का सबब बन रहा है। दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। ग़िज़ाई अजनास और दालों की कीमतों में इजाफे से मुतालिक जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। दालों की कीमतों में और ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है और दालों की कीमतों में हम मुसलसल जो है वो इजाफा देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम की दालें हैं, जिसमें चने की दाल है, मूंग की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल है, इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 20 रुपये से लेके तकरीबन 120 रुपये किलो तक इजाफा हुआ है 2 दिनों से लेके एक हफ़्ते के दौरान। जो है वो होल सेल की सतह पर हम देख रहे हैं कि दालों की कीमतें बढ़ी हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर मोहम्मद फैसल, इनसे जानते हैं। फैसल, ये बताइएगा कि जो दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, कौन कौन सी दालें कितनी कितनी महंगी हो गई हैं और बुनियादी तौर पर वजूहात क्या सामने आई हैं दालें महंगी होने की वजह से और कितना असर पड़ा है? भाई, जो चने की दाल पहले सुप्रीम 195 रुपये थी, आज मील वाला 220 रुपये बोल रहा है। 2 रुपये खर्चा तो हमें 225 रुपये की हमें पड़ेगी, तो हम कितने की बेचेंगे? मसूर की दाल देखो ना, 205 रुपये किलो थी आज से 3 दिन पहले। डॉलर के बाद आज मजीद 240 रुपये मील वाला बोल रहा है। माश दाल मजीद बेहतर, हर चीज़ पे 20-20 रुपये किलो बढ़ गई। ठीक है, अभी लेने जाओ तो मिल ला बोलते, पहले पैसे दो बाद में माल। चावल देखो कहाँ पहुँच गया। अच्छा, ये इम्पोर्टर्स ने महंगी की हैं दालें? भाई, डॉलर के सारा काम डॉलर से चल रहा है ना, हमारे पाकिस्तान में है क्या? कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं, डैमेजेस चार्जेस के तौर पे भी वो दालें महंगी हुई हैं, उसका भी आपसे जो है वो वसूल कर रहे हैं पैसे? बोला था कि चार्जेस ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बोलने हम नहीं छोड़ेंगे, आप पहले ये भरो, उसके बाद चार्जेस, उसके बाद आपका माल छोड़ेंगे, क्लियर होगा, उसके बाद वेरीफाई होगा, उसके बाद निकलेगा। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद फैसल, जिनका कहना है कि जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने दालों की कीमतों में इजाफा किया और उसके साथ साथ डॉलर की कदर में भी हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं, जो कि दालों की कीमतों में इजाफे की सूरत में नज़र भी आ रहा है। और इसके साथ साथ जो तलब भी बढ़ी है, सप्लाई कम है, तो इस वजह से भी जो है वो दालों की कीमतों में इजाफा की सूरत देखने में आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इम्पोर्टर्स जो है उनको जो है मुश्किलात का सामना इस वजह से है कि डैमेजेस चार्जेस का ऐलान किया गया था वो ख़त्म नहीं हो सकें, तो उसके
असरात भी हम दालों की कीमत। सैलाब के बायस बंद की जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन को आज से चलाया जाएगा। ट्रेन दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद के बागला स्टेशन से कराची के लिए रवाना होगी, जबकि कराची से रात 10 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, जिन घड़ियों का था इंतज़ार वो तकरीबन अब आन पहुंची हैं और आज ये ग्रीन लाइन जो कि चाइना से पाकिस्तान पहुंची थी कुछ अर्सा कबल, इसको चलाने का ऐलान कर दिया गया है। आज ये गाड़ी जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रात 10 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। रात 10 बजे ये गाड़ी यहाँ से रवाना होगी, जबकि दोपहर 3 बजे जो है वो मागला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद से जो ग्रीन लाइन है वो कराची के लिए रवाना होगी, जो कि तकरीबन कल दोपहर 2:30 बजे यहाँ कराची कैंट स्टेशन पर पहुँचेगी। जबकि ये गाड़ी जो है जो कि आज रात जो है वो कराची कैंट स्टेशन से जाएगी 9:30 बजे। इसको यहाँ से, इस वक्त ये वॉशिंग लाइन में मौजूद है, वॉशिंग लाइन से इसको जो है वो कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचाया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रात 10 बजे ये गाड़ी चलेगी, तो DS कराची जो है वो इसका जो है वो इफ्तिताह करेंगे और गाड़ी यहाँ से रवाना होगी। मुसाफिर जो है वो हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि MQM के साबिक रहनुमा बाबर गौरी ने एक मरतबा फिर हिफाजती ज़मानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हिफाजती ज़मानत बाबर गौरी की बेटी अलीशा की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त ज़मानत में नैब, FIA और पुलिस को फरीक बनाया गया है। MQM के साबिक रहनुमा बाबर गौरी ने एक मरतबा फिर हिफाजती ज़मानत के लिए रुजू कर लिया है। अदालत से बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, MQM रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बाबर खान गौरी ने एक मरतबा फिर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है हिफाजती ज़मानत के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने उनकी 10 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है और उनको 2 लाख रुपए के बचल की जमा कराने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार जो कि उनकी साहबजादी थी, उनके वकील ने अदालत को बताया कि बाबर गौरी 30 जनवरी को वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं और इस बात का खदशा है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर अब अदालत ने उनकी 2 लाख रुपए की जमानत मंजूर की है। साथ ही अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जो वारंट गिरफ्तारी थे उसको भी मुअत्तल कर दिया है। अच्छा, ये बताइएगा बिलाल, अगर हम इंसदाद दहशतगर्दी के की बात करें जिसमें नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो जाते हैं, तो फिर ये बताइएगा कि हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जाती है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से? जी, तरीक़ेकार यही है कि अगर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत इस एक्ट के तहत कोई भी वारंट जारी करे या फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करे, तो उनके पास जिसके वारंट जारी होते हैं उनके पास रेमेडी का अगला प्लेटफॉर्म होता है वो सिंध हाई कोर्ट होता है। और इसीलिए बाबर खान गौरी ने कोर्ट से जो की है अपनी साहबजादी से, और ये दरखास्त आज दायर की गई थी, फौरी परमिशन ली गई है और बताया यह गया है कि चूंकि वो 30 जनवरी को वतन वापस आ रहे हैं और इस बात का खतरा है कि उन्हें इस केस में गिरफ्तार किया जा सकता है एयरपोर्ट से ही, लिहाजा अदालत से बात की थी कि उनकी जमानत मंजूर की जाए हिफाजती और जो वारंट हैं उनको मुअत्तल किया जाए। अब जाहिर है कि अदालत ने 30 जनवरी वतन वापसी की जो इस्तदा थी उसकी सिलसिले में 10 रोज़ की बाबर खान गौरी को जमानत दी है हिफाजती। अब बाबर खान गौरी के पास 10 दिन हैं कि वो अगर पाकिस्तान आ जाते हैं इन 10 दिनों में और फिर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के रूबरू पेश भी हो जाते हैं और वहाँ जो हिफाजती जमानत पेश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। अब रुख करेंगे आर्ट्स काउंसिल का, जहां कराची यूथ फेस्टिवल का आज 5वां रोज है। मजीद जानेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट कौंसल पाकिस्तान कराची में, जहाँ पे कराची यूथ फेस्टिवल का अहतमाम किया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ तकारीब का जो है वह इनेकाद किया गया था। इसी के साथ आज इसका 5वां रोज़ जारी है और आज का सबसे खुसूसी सेशन जो है वो खुसूसी बच्चों के नाम से सजाया गया है, स्पेशल चिल्ड्रन फेस्टिवल के नाम से। हमारे साथ एक ऐसे ही खुसूसी बच्चा मौजूद है, महद, जो कि बेपनाह सलाहियतों का हामिल है। थोड़ी उनसे बात करते हैं। महद, मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? खुश हैं आप? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश भी हूँ मैं यहाँ के कि हमें परफॉर्मेंसेस करने का मौका मिलेगा और यहाँ पे भी सिंगिंग परफॉर्मेंसेस भी होंगी और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हम आगे जाके बता सकें कि हम भी किसी से कम नहीं और हमारे अंदर भी बहुत सारी सलाहियतें हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सो आप समझते हैं कि ऐसे इवेंट होना चाहिए? और ये भी बताएं, आज आप कुछ गा रहे हैं? जी, ये होने चाहिए और आज मेरी परफॉर्मेंस भी है गाने पर जिसका नाम है तू झूम।
तो देखा इनका यही कहना था कि आर्ट्स काउंसिल ने इन्हें मौका दिया है कि यहाँ पर जो है सिंगिंग परफॉर्मेंसेस भी है, दीगर जो है वो परफॉर्मेंसेस का भी इनेकाद किया गया है। और इनका ये भी कहना था कि इसी तरीके से अगर शहर भर में ये सिलसिला जारी रखा गया तो इन बच्चों को भी ये जो किसी से कम नहीं है और ये भी कुछ करने की जो है वो सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल में ही हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद भी मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल का आज 5वां रोज़ आबुताब से शुरू हो चुका है और आप जैसे कि मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि खूब गहमा गहमी है। यहाँ पर तलबा व तालिबात का जमे गफ़ीर मौजूद है और खूब इंजॉय किया जा रहा है, डांस किया जा रहा है, गुलकारी भी की जा रही है। और जिस तरीके से अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके हारिस के किस तरीके से यहाँ पर जो है वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया है और तालिब इल्म खूब जो है लुफ्तंदोज़ हो रहे हैं। सर्द मौसम है और सर्द मौसम में दोस्तों के साथ खूब इंजॉय किया जा रहा है। इस वक्त कुछ जो तालिब इल्म मौजूद हैं इनसे जानते हैं। भाई ये बताएं कितना एंजॉय कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें, हम कॉलेज की तरफ से आए और ये मेरी फ्रेंड्स हैं, हम लोग ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तुम भी बोलो। बहुत ज्यादा मजा आया, मैं तो अभी आई थी। सही है। अच्छा ये बताएं इस तरह के इवेंट्स क्यों होने चाहिए और कितने ज़रूरी हैं? पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अभी एग्जाम होने वाले हैं तो बेहतर है कि उससे पहले क्या माइंड फ्रेश हो जाए हम सबका, तो पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं सर्द मौसम में दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट का क्या मज़ा है? बहुत ज़्यादा मजा है सर्द मौसम में, क्योंकि बहन भाइयों के साथ पिकनिक वगैरह इंटरटेनमेंट जो है फैमिली के साथ तो होती रहती है, मगर जब फ्रेंड्स के साथ मजा आता है ना वो नहीं आता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम फ्रेंड्स के साथ। मैं तो फर्स्ट टाइम मतलब मैट्रिक में तो स्कूल वालों के साथ ही, यहाँ फर्स्ट ईयर कॉलेज में बहुत मजा आया मुझे। बहुत मज़ा आ रहा है जी। जैसे कि तासुरात आपने सुना कि जिस तरीके से ये तालिब इल्म जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर इनका ये भी कहना था कि आर्ट्स काउंसिल का बहुत शुक्रिया कि इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इनेकाद किया है और खूब जो है मज़ा जो है इस रक़्स ने दोबाला कर दिया। अगर मेरे कैमरा में दिखा भी सके कि यहाँ पर तालिब इल्मों का जमे गफ़ीर मौजूद है, तालिब इल्म मौजूद हैं, यहाँ पर वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है और शाम गए तक यहाँ पर ये जो रौनकें हैं ऐसी जारी व सारी रहेंगी। इसके अलावा दोपहर में जो है यहाँ पर म्यूज़िकल तड़का भी लगने जा रहा है। जी।